तो मुझे कितना मिला 120, यानी कि ये जो दूरी है कितनी हो गई 120 मीटर। अगर ये दूरी 120 मीटर है तो ठीक है, एच मैक्स बचा। एच मैक्स का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो जो एच मैक्स का फॉर्मूला है वो है यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? तो यू वाई कौन है? तो 40 है, तो 40 का कर दें स्क्वायर और अपॉन 2 इंटू 10 कर दें तो 20 ने इसको मारा तो कितना आया 2, तो टोटल आंसर कितना आया 80, यानी एच मैक्स कितना है 80 और रेंज बाई 2 कितनी 120। तो जो तुम्हारा आर है, अगर तुम आर को पाइथागोरस से देखोगे तो लिखोगे क्या 120 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। आया है क्या? पक्का पक्का। अच्छा तुम्हें आर पता चल गया, अब कैलकुलेशन का पार्ट है, वट एवर इट इज सॉल्व कर लेना है। हाँ रेंज 240 थी, रेंज का मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, और हमें कितना चाहिए उसका आधा, तो हमने 120 कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आती है थीटा निकालने की। थीटा कौन है? थीटा ये वाला थीटा है। अब ये अगर थीटा है तो कॉमन सेंस है कि करस्पॉन्डिंगली ये जो एंगल है ये भी मेरा थीटा है, कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का पक्का। अगर थीटा थीटा बराबर है तो मेरे हिसाब से लगाओ तान थीटा, तो तान थीटा का मतलब होगा 80/120। आया ही नहीं? बिल्कुल आया क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जीलो ने जीलो को मार दिया, 4 ने 8 को मार दिया, 4 ने 12 को मार दिया, तो आंसर आया 2/3। क्या tan थीटा बराबर 2/3? तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3, तो थीटा बराबर तान इनवर्स 2/3। कोई दिक्कत वाली बात? तो ओमेगा की वैल्यू यहां से देखें, ओमेगा बराबर 30 इंटू साइन अंदर तान इनवर्स 2/3 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 120 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। चमका है क्या? पक्का। अच्छा मैंने एच मैक्स पे पूछा, ना पूछते 1 सेकंड पे पूछते, 2 सेकंड पे पूछते, 3 सेकंड पे पूछते, तो जिसको प्रोजेक्टाइल आता है वो 1 सेकंड पे नेट वेलोसिटी निकाल लेगा। क्लियर है मेरी बात? और 1 सेकंड पे कितनी दूर पहुंचा एक्स और वाई निकाल लेगा। 1 सेकंड पे एक्स, 1 सेकंड पे वाई, 1 सेकंड पे वेलोसिटी, तो आर पता चल जाएगा और वी पता है तो उससे वी साइन थीटा पता चल जाएगा। आंसर आएगा यू और वी। यू अरे वो 50 था, 50 का 30 और 40 समझ आया था, वो तो कंपोनेंट के लिए वेक्टर ही था। जो 30 है वो एक्स एक्सिस में दिखाई दे रहा है, जो 40 है वो वाई एक्सिस में दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो यू वाई है, वो 40 है। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, याद रखना है। अब ये जब पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से आ जाएगा, चिंता नहीं करो। अरे ऐसे इसको फेंकें तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये वही चीज़ है। बस बस बातें नहीं भाई, टीप लो इसको फटाफट, टीप लो। अच्छा ये बातें समझ आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एडजस्ट हो रहा है आराम से? ठीक। जैसे कि हम जब मोशन बंडी करते थे, हाँ, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। हाँ बिल्कुल, सब बिल्कुल वही करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ सोचो, हम लोगों ने फॉर्मूला रिफाइन किया v परपेंडिकुलर बाई आर। कोई बच्चा ये गलती से ना करना कि v अपॉन आर परपेंडिकुलर, मतलब r का कंपोनेंट नहीं करना है, कंपोनेंट v का करना है। r की तरह रहेगा, ध्यान रखना, r का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, v का कंपोनेंट होगा। v का कंपोनेंट कर लीजिए, इसको हटाते हैं। अब अपनी जो पहली डेफिनेशन हमने लिखी थी वो लिखी थी ओमेगा बराबर v बाई आर, उसको रिफाइन किया, क्या कहा v परपेंडिकुलर बाई आर, और रिफाइन करते हैं और करेक्ट करते हैं इस डेफिनेशन को। छप गया भैया? हाँ तेजी छापो फटाफट, जो करना है कंप्लीट करो। अरे कर ले कंप्लीट कर, जहाँ 1 मिनट वहाँ 2 मिनट, छूटना नहीं चाहिए। पता चला घर जाकर गलत कर लो, थोड़ा छोटा लिख लिया करो। एक पन्ने में एक सवाल लिखते हो, मतलब तुम घर में दिखाते हो गड्डी लगा दी कॉपी की मम्मी खुश, लड़का इतना पढ़ रहा है कि कॉपियों का ढेर लगा दिया है। आईफोन लेने का इरादा है? मम्मी देखो इतनी प्रैक्टिस करी, अब तो दिला दो। हाँ एक बच्चे को ऑफर मिला उसके पापा से, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, क्वालिफाई करोगे तो लेटेस्ट मॉडल दिला देंगे। हाँ सरदार जी जो आते हैं रात में। तो मुझे तो अभी बुलेट का वो मिला था, ऑफर मिला। अबे तुम बॉडी देखो, शोभा थोड़ी देता है। हाँ बाहर मिलो। हाँ अच्छी लगेगी ना? कौन कौन कह रहा अच्छी लगेगी? हाँ ना नहीं करना कोई ये सब चलेगा नहीं बिल्कुल।
अच्छा देखो, मान लो हैं, अक्षत ना बोल रहा है, अक्षत गंदी बात है, नहीं बोलो, लगेगी यार अच्छी, चुप रहने से कुछ नहीं होता है। जो आदमी सच का साथ नहीं देता है वो झूठ का साथ दे रहा है, इसलिए हाँ बोलो, तो सीधा बोलो, मौज लेनी है। ये पार्टिकल है, ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कोई दिक्कत तो नहीं। हम यहां से 10 मीटर की दूरी पर हैं और यहां खड़े हैं, ऑब्जर्वर ये है, पार्टिकल ये है। बताओ भैया ओमेगा क्या होगी, क्या वी परपेंडिकुलर है आर के, क्या वी परपेंडिकुलर है आर के, तो वी परपेंडिकुलर इज 10। अरे आर जोड़ लो उन लोगों को, लाइन जॉइनिंग, और आर भी 10 है, तो ओमेगा 1 आ रही है, क्या ओमेगा 1 आ रही है, 1 आ रही है। प्लान में थोड़ा चेंज, ऑब्जर्वर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उत्तरित तो ओमेगा बताओ कितनी है, 0, वेरी गुड। क्या साथ साथ चल रहे हैं, क्या ऐसे देख रहा है, ऐसे ही देख रहा है, बस मुंडी नहीं घूम रही, उत्तरित तो, जबकि रफ्तार तो उसकी है, रफ्तार है कि नहीं है, रफ्तार तो है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जर्वर खुद भागने लग जाएगा तो कांड हो जाएगा, यानी कि अब जो रफ्तार है वो वी परपेंडिकुलर ही नहीं है, वी परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, कि ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कहानी रिलेटिव की आ गई। हाँ, यानी कहानी रिलेटिव की आ गई। अब मान लो मैं चल रहा हूँ यहाँ 2 से, और अक्षर तो तेज नहीं चल पाएगा, मान लो अपना सत्यम है सत्यम तेज चल रहा है 10 से, मैं सत्यम को कितनी रफ्तार से देखूंगा, 8 से, क्लियर समझ आता है, अपनी वाली माइनस करनी है। लेकिन अगर मैं इधर 2 से चलने लग गया तो 12 से, समझ आता है कि अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसको दे दिया गया है, यही तो हो रहा है। अच्छा, अब मान लो कि 10 नहीं है ये, ठीक, ये 10 नहीं है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ भैया कि ओमेगा कितनी होगी, क्या 8/10 लिख रहे हो, क्या 8/10 लिख रहे हो, समझ आया क्या आप यहाँ चुपचाप बैठ जाओगे और यहाँ बैठ के कहोगे इसकी रफ्तार 0 हो गई है, उल्टा करके दुनिया को दे दोगे, और देने के बाद इसकी 8 बचेगी, क्या आर के परपेंडिकुलर होगी, क्या आर के परपेंडिकुलर 8/10, क्या ये मेरी ओमेगा है, समझ आया है, पता चला। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा की वैल्यू वी परपेंडिकुलर बाई आर लिखी है वो सच नहीं है, वो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर है, समझे ना, क्योंकि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ग्राउंड नहीं, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर अगर भाग रहा होगा तो कांड हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ ऑफ कोर्स गिवन है, लिखा बोर्ड पे, जो बोर्ड पे लिखा है सब गिवन है। अब कहोगे सवाल सॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन भी गिवन है काहे को रोते थे यार तुम, हंसो यार, परेशान हो तुम, 90% लाने के बाद रोते हो। और देखो आया सुप्रीत 93% लाया है, अब मस्त मौला घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है सब, और क्लास मुझसे तेज कोई नहीं है, मतलब बाकी सब उधर डल है उसके आगे, और सब मस्ती में घूम रहा है, ठीक है 93 है, और एक बच्चे के 98 99 भी आए हैं, ऑल इंडिया रैंक लेके आया बच्चा, 99 बना दिए, पता नहीं स्कूल वालों ने कितने नंबर दे दिए, 100 में 100। अब काउंसिल ने ये तक नहीं पूछा है कि जो बच्चा अभी तक टॉप नहीं मार रहा था 99 बन कैसे रहे हैं, अब बन रहे हैं, हाँ पीछे का बढ़िया बना के दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता ये। आओ देखो, अब मान लो कि ऐसा कहा जाए कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो इधर भाग रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है, मतलब प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा है, सब वेलोसिटीज कैसी हैं, कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारी बातें हो रही हैं। ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये पार्टिकल जो है वो 53 डिग्री पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और फिर इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर है। पूछा जा रहा है कि ये पार्टिकल है, ये ऑब्जर्वर है, ओमेगा बताइए, बता सकते हो, कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। अच्छा एक बात तो क्लियर है, आर में कोई परिवर्तन नहीं आता, वी में ही आता है, तो जरा 10 के करें, 10 के करेंगे, ऊपर आएगा 8, आगे आएगा 6, अगर इस पे बैठ गए चीटा बन के तो क्या इसको भी 0, इसको भी 0, उल्टा करके 6 इधर, नीचे करके 8 इधर, क्लियर है क्या। अच्छा देखो गौर से, ये वाली 6 क्या लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग है, इससे कोई फर्क, ऊपर 20 नीचे 8 बची कितनी 12, क्या ऊपर की तरफ है, तो क्या 12/50 आंसर है, पक्का पक्का। मुंडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या ऊपर भाग रहा है नीचे भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है क्या। अच्छा एक बात बताओ, थीटा ओमेगा अल्फा तीनों के तीनों वेरिएबल्स वेक्टर है स्केलर है, थीटा वेक्टर है, हाँ
अरे क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉक घूम सकता है, डायरेक्शन भी जरूरी है। गणित में पढ़ा तुम लोगों ने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सेंस होता है भाई उसमें। तो थीटा अल्फा और ओमेगा तीनों के तीनों वेक्टर हैं। ओमेगा की गाथा क्लियर है? पक्का पक्का? ऊपर 20 नीचे 8, टोटल कितना? कह रहा 12। डाउट है पूरा पूछ सकते, पूरा बताऊंगा, चिंता मत कर। अगर शुरू से नहीं आया तो ये 12 नहीं आया, ठीक। हाँ बाबूजी सेम डायरेक्शन में थे ना, तो माइनस होंगे कि प्लस होंगे? माइनस होंगे ना, तो उसको दूसरा तरीका क्या बताया कि इसको जीरो करके उल्टा करके दे तो जोड़ लो, ठीक, हमेशा काम करेगा। जुड़ते हैं ना, तो सेम जा रहे हैं कि सेम जा रहे हैं, तो घटेंगे कि नहीं घटेंगे? तो वही घटाया है। हाँ पानी लिया बिल्कुल, भर के लाना ढंग से पूरा, हम भी पियेंगे। अक्षत मेरी फोटो लेते हो यार तुम, हम ही हट जाते हैं, ले लो। अरे जल्दी लो, गिर रहे हैं हम। बॉटल कोई दे दो, उधर रखी होगी ब्लू कलर की, देखो। हम नहीं गिरे हैं, सीधे साधे आदमी हम। मेरी फोटो खींच रहे हो, बहुत सही। अरे वो 12th का एक लड़का यार, आजकल पता है एक तो लूज मोशन हो रहे 3 दिन से, तो खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अगर खाए पिएंगे तो बंद हो नहीं रहे, तो यहाँ भी लूज मोशन होते रहेंगे तो क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए 3 दिन से खाना ही नहीं खा रहे हैं। हाँ बस थोड़ा सा जूस पी लेते हैं रात में, उसके अलावा सारा दिन भूखे, तो पेट वेट थोड़ा कम हो गया है। और अभी कोरोना हो गया था, हाँ कुछ टाइम पहले है, अभी नहीं, जब पीक चल रहा था तब, तो मेरी सेहत काफ़ी डाउन हो गई थी। उससे पहले थोड़ी सेहत बन गई थी बढ़िया, तो पेट वेट निकल आया था। तो एक 12th का लड़का है, हम पढ़ा रहे थे, उसने फोटो खींची मेरी, और उसका पेट उसमें अच्छा खासा निकल आया था, तो पेट ऐसे था, ठीक। अब उसने फोटो खींची और फिर उसको जूम करके उतने पार्ट की फोटो हमको भेजी व्हाट्सएप पे कि सर आपका पेट निकल आया है, अमन सर की तरह मत बनिए, प्लीज़ एक्सरसाइज करिए। हमने कहा भाई यही काम बचा है जब पढ़ा रहे होते साले यही करते हो तुम लोग। ये समझ आया पूरा? ओमेगा की कहानी खत्म। अब बात आती है काइनेमेटिक्स की, प्योर सर्कल में आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स की चर्चा करते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब ये है कि जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ी तो ये कहा कि मोशन हो रहा है ये पता करो, कैसे हो रहा ना पता करो, यानी वेलोसिटी पढ़ो, एक्सेलरेशन पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ो। वैसे यहाँ भी क्या करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये पढ़ेंगे। कुछ बातें याद रखनी है कि ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है और अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी टू, डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे वहीं पहुंचेंगे। इसी को लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। याद करो मंडी में कहा था जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो तो वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, तो वी डी वी बाई डी एक्स, वी की जगह ओमेगा, एक्स की जगह थीटा, ए की जगह अल्फा। क्लियर है मेरी बात? तो लीनियर और वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल एंगुलर वेरिएबल में रिश्ता तो समझ आया ना। अब तुमसे ये कोई कहे कि सर जी थीटा बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 है, ये दिया हुआ है, तो कह रहा है ओमेगा एट 2 सेकेंड्स बताइए, एट का मतलब, और ओमेगा इन 2 सेकेंड्स बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है? जब कहा जाएगा एट तो उसका मतलब होगा इंस्टेंटेनियस, और जब कहा जाएगा इन तो मतलब होगा एवरेज। और एवरेज का मतलब होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि पहले ओमेगा का फंक्शन निकालो, टाइम की वैल्यू डालो, फिर आंसर आएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर हम पहले एट की चर्चा करें तो एट की चर्चा में मुझे कहना चाहिए कि ओमेगा है क्या, तो दुनिया कहेगी ओमेगा तो सर डी थीटा बाई डी टी होता है, हम कहेंगे हाँ, यानी डी बाई डी टी ऑफ थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा इज टी स्क्वायर प्लस 2। डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 2। क्या डी डी टी ऑफ 2 0 हो जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा? क्या ओमेगा की वैल्यू पता चल चुकी है? कितने सेकंड पे ओमेगा पूछा गया है? 2 सेकंड पे। क्या टी की वैल्यू 2 डाल देंगे? 2 डालते ही क्या 4 आ गया रेडियन पर सेकंड। ये इंस्टेंटेनियस, इस फंक्शन से इंस्टेंटेनियस आएगा। अब एवरेज कैसे निकलेगा? तो जब तुम कहोगे ओमेगा एवरेज की चर्चा करो तो ओमेगा एवरेज होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अभी बताया था डेल्टा थीटा का मतलब फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा। इनिशियल का मतलब टाइम टी बराबर 0 का थीटा, फाइनल मतलब टाइम टी बराबर 2 का थीटा। तो भैया ऐसा करो कि सबसे पहले तो टाइम टी बराबर 0 का थीटा निकाल लो और टाइम टी बराबर 2 का थीटा निकाल लो। तो अगर टी की वैल्यू डालेंगे तो 0 पे आएगा 2
और यहां पे आएगा 6, नहीं आया, देखो 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 देखो, 0 डालोगे t 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 डालोगे 4 2 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, डेल्टा थीटा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या? तो 6 - 2 हुआ क्या? आंसर आया 4। क्या टाइम कितना लिया? टाइम कितना लिया? 2। देखो 2 सेकंड में पूछा तो आंसर कितना आया? 8। कौन है बे, पागल हो क्या बिल्कुल? 4/2 6। आईफोन नहीं मिलेगा, हटे, हम ही को हटा लो तुम लोग। आया है क्या? दुख तकलीफ तो नहीं कोई? अभी तक नहीं आएगी, नहीं पूरे चैप्टर में, चिंता मत करो। मतलब ऐसा पढ़ोगे तुम लोग कि लगेगा कि हाँ किताब में नहीं दिया है, पर फीलिंग पूरी आती रहेगी, स्ट्रगल नहीं करोगे, टेंशन मत लो। हाँ वो वाली फ्रिक्शन वाली लगाओ जो समय है। 10 सवाल वेक्टर के लगा लो, 10 सवाल एनएलएम फ्रिक्शन के लगा लो, डेली ये काम करो। 2 बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार करो ना आए, मतलब जो आया उसका दोबारा करो। वो वाला बता दूंगा कैसे, जो लास्ट वाला है वो मैं कराऊंगा तो समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी करा, अभी टेंशन मत लो, करान तो दो। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में ओमेगा दिया हुआ है 2t + t²। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपसे अल्फा पूछा जा सकता है? क्या आपसे थीटा पूछा जा सकता है? आपसे पूछ रहा है अल्फा बताइए एट 2 सेकेंड्स क्या होगा, और थीटा बताइए इन 2 सेकेंड्स क्या होगा। थीटा का मतलब एंगल नहीं, एंगल रोटेटेड, कितना एंगल रोटेट कर गया, डेल्टा थीटा की चर्चा है। निकाल सकते हैं क्या? निकालिए। राघव पेन चलाओ, कॉपी लाए हो? आदि तुम नहीं लाते हो? तो खोलो अपना अपना पेन चलाइए प्लीज। ये थोड़ी चल चुका है, हाँ तो ये तो चलाओ ना, अपने आप करो। 2, अच्छा इन सेकंड्स लिखा ओनली, बहुत बढ़िया, चमत्कारी। अब ठीक, कहाँ लिखा इन सेकंड्स? कलर चेंज करके लिखा, कंट्रास्ट होता कि दिखता रहे। तुम्हें दिख रहा है? पानी पी के आए हो? पानी लाए हो? क्यों? तो पानी नहीं लाओगे? अबे ठंडा ना लाओ, सादा लाओ। अजीब है यार, पानी है उसको थोड़ा सा तो यार, ठंडा पानी ना लाओ, गला खराब चल रहा है, सादा ले आओ। लगेगा, फटाफट लगाइए। जो तरीका बताया उसी से लगेगा। अल्फा का देखो डेफिनेशन क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा का फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, अरे अल्फा देखो क्या लिखा है, डी ओमेगा बाई डी टी। हमें क्या दिया हुआ है? ओमेगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा आएगा, करो डिफरेंशिएट, अल्फा लाओ। इक्वेशन दे रखी है तुम्हारे सामने, फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिया हुआ है। सोने की नहीं हो रही है, लगाने की हो रही है। क्या सब लोग अभी भी रो रहे हैं? ये कैसे लगेगा? डिफरेंशिएशन करना है मानो भाई, लगाना है, नो बदतमीजी एट ऑल। बहुत अंग्रेजी बोल रहा है आजकल। पेन चला भैया, कब तक देखोगे? इक्वेशन क्या घर याद करके जाओगे? नोट करो, सॉल्व करना शुरू करो। घूरे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो। करें आगे? 5 आएगा। धन्यवाद बच्चा, जीत रही है आप। धन्यवाद धन्यवाद। किसी ने धोखा दे दिया इसको, इससे पकड़ा, बोतल हाथ में आ गई। पकड़े इसको, आइए भाई। अल्फा का मतलब होता है डी ओमेगा बाई डी टी। डब्लू नहीं है ये, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा की वैल्यू रखो 2t + t²। क्या करोगे? डी बाई डी टी, 2 बाहर t अंदर, प्लस डी डी टी ऑफ t²। क्या डी टी डी टी का 1 होता है? डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है नहीं आता, बीमारी है ये। क्या ये 2t हो गया? क्या ये अल्फा हो गया? कितने सेकंड पे पूछा गया है? 2 सेकंड पे पूछा गया। अगर 2 सेकंड पे अल्फा पूछा गया तो ये 2 रहा, प्लस 2 × 2 हो गया। क्या आंसर आया? 6।
क्या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है क्या? ओके, अब पूछा गया है कि थीटा इन 2 सेकंड्स कितना एंगल घूम जाएगा। तो हमें इतना पता है कि अगर मुझे ओमेगा लिखना हो तो वो डी थीटा बाई डी टी हुआ करता है। तो क्या डी थीटा की जो वैल्यू है वो ओमेगा इंटू डी टी आती है? अरे आती है यार, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, तो क्या यही मेरा डेल्टा थीटा बन जाएगा? मतलब ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं, थीटा आ जाएगा। ओमेगा की कितनी वैल्यू दे रखी है? 2t प्लस टी स्क्वायर, लगाओ भैया, 2t प्लस टी स्क्वायर, यहाँ डी टी, यहाँ इंटीग्रेशन, कोई बुराई? अच्छा, क्या ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कर दो भैया, क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, नहीं आया क्या? अच्छा, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड की चर्चा कर रहा है वो। अच्छा, टू टी का इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा 2t स्क्वायर बाई 2, आया क्या? और टी क्यूब का, टी स्क्वायर का करोगे तो बनेगा t क्यूब बाई 3, एक पावर बढ़ेगी उतने से डिवाइड हो जाएगा, 2 ने 2 को मार दिया, तो बचा मेरे पास t स्क्वायर प्लस t क्यूब बाई 3। लिमिट लगाएंगे 0 से 2, लिमिट लगाएंगे 0 से 2, हाँ और क्या, बिल्कुल गायब हो जाएगा। और फिर 2 की लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा बेटा 4, और 0 डालोगे तो 0 खत्म हो गया, प्लस 2 की लिमिट डालोगे तो आएगा 8, और 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा 8/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 प्लस 8/3, तो इसको जोड़ लो, आंसर आ गया, खत्म। 4 प्लस 8/3, 4 3 12, क्या ये 20/3 आ चुका है? क्या रेडियन में आंसर है 20/3? अबे लिमिट डाली, पहले 2 सेकंड, फिर 0 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 0 सेकंड, 0 का 0 और 2 का, पहले में 2 दूसरे में 8, फिर जोड़ दिया सबको, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या काइनेमेटिक्स समझ आई है? और भी खेल सकते हैं इसमें, ओमेगा की वैल्यू से और खेला जा सकता है। आ रहा है बाउंसर तो नहीं? पक्का पक्का, जल्दी कर लो। सर इसको अगर डबल इंटीग्रेट कर दिया जाए कहाँ पहुंचोगे? एक्स टी ग्राफ का एरिया क्या देता था? कुछ नहीं, तो थीटा टी ग्राफ का एरिया क्या देगा? कुछ नहीं। आओ देखो, क्या अल्फा की वैल्यूज नहीं दे सकता क्या? अल्फा की वैल्यूज देखो, अल्फा की वैल्यू दी है t+1 और कह रहा है ओमेगा निकालो इन 2 सेकेंड्स, और ओमेगा निकालो एट 2 सेकेंड्स। इन और एट समझ आता है? इन का मतलब क्या है? एवरेज, और एट का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस। हटाएं इसको, छाप रहे हो, रफ्तार तेज कर लो भाई। क्या हुआ? हमसे पूछो, हमसे पूछो, पढ़ के आए हम। अरे भाई साहब, थोड़ा सा छोटा लिख लो, ये पूरे पन्ने में क्या एक इक्वेशन लिखोगे? ये इतना सा लिखा हुआ कि 4 पन्ने में आएगा? 2 लाइनें लिखी, आधा पेज भर गया है। हाँ, वो भी आईफोन लेगा। अच्छा, अक्षर का दुख इसी बात का है कि साला हमको नहीं मिल रहा है। तुमको बुलेट मिल रही, बताओ। पापा क्या करते हैं? तो सरकारी स्कूल में? अरे कहाँ पे? बेसिक शिक्षा अधिकारी। ओ तो तभी तुम भी पढ़ने में अच्छे हो, उड़ाया जाता ढंग से। सर वो बहन का कंपैरिजन होता है ना, बार-बार को दिखा दीदी आईआईटी से पास आउट। अरे अच्छा, तभी तुम्हें भी, अच्छा तुम्हें तो वहाँ जाना नहीं है, तुम्हारा अपना रो केस अलग है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन तुम समझदार भी हो। तुम्हारा क्या अक्षर? ये पॉलिटिक्स करेगा नहीं। तुम्हारा तो अपना क्लियर है ना क्या करना है, तुम्हारा अपना क्लियर है ना क्या करना है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम्हारा क्या क्लियर है? हम खाना खाएंगे। इसका भरोसा नहीं है। नहीं तुम्हारे लिए नहीं, ये लगता नहीं है बहुत बड़ा घंटा, ये 80 किलो से कम नहीं होगा ये। ऐसे देखो, तुम इसको देख के बताओ 80 से कम है? यहाँ पे एक ही आदमी बचा हुआ है जो लंबा भी बहुत है, मोटा भी बहुत है, उसकी बात नहीं होती है। पहचानो कौन?
और उसकी बात सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि उसकी हेल्थ के हिसाब से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो नज़र में आता नहीं है कि ठीक है। हाँ भैया निकालें इसको। चलो सोते रहे तो पहले बता दिया करो, अमिक करना तो हम रुकते क्यों 5 मिनट। देखो इसको ओमेगा निकालनी है, तो मेरे हिसाब से डी ओमेगा बाई डी टी अगर होता तो उसको अल्फा लिखते, तो डी ओमेगा की जगह अल्फा इंटू डी टी लिख सकते हैं, अल्फा की जगह टी प्लस 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो क्या ये टी डी टी प्लस डी टी हो जाता है, और इसी को डी ओमेगा लिखेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, बात बन जाएगी। हाँ उधर वाली कहानी ओमेगा बन जाएगी। अच्छा एक चीज़ समझना और कि यहाँ से ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल तक की लिमिट लगेगी, तो बेसिकली ये डेल्टा ओमेगा बनेगा ना कि ओमेगा बनेगा। यानी कि आप कभी भी इंटीग्रेट करके ओमेगा नहीं निकाल सकते हैं, डेल्टा ओमेगा निकालेंगे। इनिशियल ओमेगा अगर आपको पता है तब तो आप फाइनल ओमेगा निकाल सकते हैं, वरना हमेशा चेंज ही आएगा। आगे देखें, क्या टी स्क्वायर बाई 2 बन रहा है, क्या डी टी का टी बन रहा है भाई, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट लगाएंगे 0 से 2, 0 से 2। क्या यहाँ पे आया 4/2 प्लस 2 4 आया ही नहीं, आया ही क्या? ओके, अब हम ऐसा कह रहे हैं कि इनिशियल ओमेगा इज 0, जानबूझ के कहा जा रहा है कि इनिशियल ओमेगा 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बराबर 4, यानी ओमेगा फाइनल बराबर 4। कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा एक बात और कि अगर यहां से इस इक्वेशन से देखें, लिमिट लिमिट छोड़ दें, तो ओमेगा की वैल्यू बनी बेटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, यही तो बनी, कुछ और तो नहीं बनी। अब अगर यहां से एवरेज निकालना हो तो व्हाट इज एवरेज? ओमेगा एट 2 सेकेंड और ओमेगा इन 2 सेकेंड। ओमेगा इन 2 सेकेंड के लिए होता था डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो तुम्हें थीटा पता होना चाहिए। अगर थीटा नहीं पता तो काम नहीं चलेगा। थीटा कैसे पता चलेगा? ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी। तो क्या लिखेंगे? डी थीटा की वैल्यू लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2 डी टी प्लस टी डी टी। आया है क्या? फिर क्या इंटीग्रेट 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 कर देंगे, क्या इधर थीटा आ जाएगा, क्या यहाँ लिखेंगे टी क्यूब बाई 6, समझ आया कैसे? टी क्यूब बाई 3 3 2 6 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा क्या? अब अगर मैं इस थीटा में 0 डालूं और थीटा में तो माइनस कर दे दोनों को, तो फिर क्या डेल्टा थीटा आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा एवरेज आएगी। तो थीटा एट 0 सेकेंड्स कितना होगा? 0। और थीटा एट 2 सेकेंड्स कितना होगा बताओ भाई? 8/6 प्लस 4/2, ऐसा ही तो कुछ है। हाँ टाइम पहले 0 और फिर 2, पूछा कितने पे गया है? इन 2 सेकेंड्स, तो मतलब पहले 2 सेकंड का निकालो, 0 सेकंड का निकालो और माइनस कर दो। तो भैया इसको निकालो, इतना कितना आएगा ये? क्या 4/3? तो ये आया 4/3 प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इससे इसको माइनस करोगे तो यही बचेगा, क्योंकि 0 माइनस कर रहे हो। तो डेल्टा थीटा की भी तो वैल्यू यही आ गई है। कितना बचा ये? 6 4 10/3। ओके, और अगर तुमसे पूछा जाए ओमेगा एवरेज, तो तुम टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आएगा 10/6। कैसे भैया? 10/3 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेडियन पर सेकंड में आंसर आएगा ओमेगा का। एवरेज इंस्टेंटेनियस निकाला। कल का दिन हम लोगों का जो सर्कुलर में जाएगा वो इस काइनेमेटिक्स से डील करने में ही जाएगा। थीटा की इक्वेशन बन गई। हमसे क्या पूछा गया? 2 सेकंड में, तो पहले 0 सेकंड का निकाल लो, फिर 2 सेकंड का निकाल लो, माइनस कर दो। 0 सेकंड का निकालने का मतलब जो थीटा की इक्वेशन आई है उसमें टी की वैल्यू 0 डालो, कितना आया? और थीटा की वैल्यू 2 डालो, कितना आएगा? 8/6 4/2। फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर टाइम से डिवाइड करता, टाइम कितना लिखा है? 2 सेकंड। आंसर आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ मोशन मंडी कौन कौन पढ़ेगा? मोशन मंडी कल पढ़ना है तो कल 2 बजे आएंगे मोशन मंडी पढ़ने। खत्म तो हो गया क्रॉस, वो उतना ही होता है क्रॉस, उतना ही होता है क्रॉस, और कुछ नहीं होता है, उतना ही होता है जितना पढ़ाया है। इससे पेपर में बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। क्लास ओवर है भाई।